वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। मार्केट में बहुत सारा एमएलएम सॉफ्टवेयर चल रहा है, क्रिप्टो बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, आपका रीपर्चेज का प्लान, आपका जनरेशन प्लान, आप लेवल प्लान, मतलब ऑटोपुल का प्लान। बहुत सारा एमएलएम सॉफ्टवेयर चल रहा है। अभी जो इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है जिसमें आरओआई बेस्ड होता है, मतलब डेली आपको बोनस मिलता है। अभी दो कॉन्सेप्ट में होता है, एक ईपिन का कॉन्सेप्ट और एक फंड वॉलेट के कॉन्सेप्ट में होता है। तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर मार्केट में चल रहा है, एवरीडे लॉन्च भी होता है। मिड ऑफ द मंथ और मिड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर में बहुत सारा प्रोजेक्ट क्लोज भी हो जाता है। इसमें क्या होता है देखिए, डेवलपमेंट टीम तो डेवलप करके देता है, लेकिन बाद में जो कंपनी का ओनर होता है उनके ऊपर डिपेंड करके भी कंपनी चलता है। मतलब आप कितना दिन इसको रन करना चाहते हो और कितना दिन इसके ऊपर आप टाइम देना चाहते हो, कितना मेंबर टारगेट करना चाहते हो और कितना दिन आप इसको सही तरीके से रन करके लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हो, ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ओनर के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी चलता है। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर हम आपको दिखाएंगे अभी, जो ईपिन बेस्ड है। फंड वॉलेट और ईपिन दोनों ऑप्शन होता है। अभी ईपिन बेस्ड सॉफ्टवेयर दिखाएंगे। और एक नॉन वर्किंग इनकम जो सिंगल लेग इनकम होता है, मतलब मान लीजिए किसी भी तरीके से एक मेंबर को आपने सिस्टम पर लेकर आया है, ठीक है, उसी मेंबर ने एक्टिवेशन भी किया है, लेकिन वो दोबारा कोई मेंबर को लेकर नहीं आना चाहते, तो उसको भी एक इनकम देना चाहिए। तो उसी हिसाब से सिंगल लेग वाला इनकम जो होता है वो बेस्ट इनकम होता है, जिसमें कंपनी का ज्वाइनिंग के ऊपर डिपेंड करके उसको डाउनलाइन के बेसिस में टीम के ऊपर डिपेंड करके उसको कमीशन मिलता है। आरओआई प्लान के हिसाब से मे बी वन टाइम भी हो सकता है। तो सेम एक ही प्लान आपको दिखाएंगे अभी। तो देख लेते हैं। बाहर का जो वेबसाइट होता है उसके अंदर आपका कंपनी के जो भी इंफॉर्मेशन होता है, अबाउट अस, मिशन, विजन, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब कुछ होता है। और मेन जो चीज़ होता है रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म और आपका लॉगिन वाला फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको स्पॉन्सर आईडी डालना होता है, क्योंकि नया मेंबर को ज्वाइनिंग करने के लिए किसी न किसी मेंबर के नीचे ज्वाइनिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये एमएलएम का एक रूल्स है। कंपनी का जो फर्स्ट आईडी होता है वो एडमिन पैनल से होता है, बाकी अदर्स जो आईडी होता है वो किसी ना किसी मेंबर का रेफरल लिंक से जनरेट करके ही होता है। तो एक स्पॉन्सर आईडी होना चाहिए, नहीं तो एक रेफरल लिंक होना चाहिए, उसका नाम इन्फॉर्मेशन डालना होगा, एड्रेस डालना होगा। उसके बाद आप लोग इसको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो, साइन अप कंप्लीट कर सकते हो। साइन अप करने के बाद एक ऑटोमेटिक यूजर आईडी जनरेट होता है और पासवर्ड जो आपने दिया है उसके ऊपर डिपेंड करके आपको लॉगिन करना पड़ता है। ओके, तो फ्रंट का रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, होम, अबाउट अस, आप लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्लान, ये सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ओके, बाकी आ जाते हैं आपका एडमिन पैनल, जहाँ से मेन जो सेक्शंस होता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर का मेन जो सेटिंग्स होता है, ज्वाइनिंग अमाउंट कितना रखना होगा, डायरेक्ट बोनस कितना जाएगा, सिंगल लेग बोनस में कितना लेवल तक जाएगा, फ्रेंचाइजी बोनस कितना देना चाहते हो, रिवॉर्ड कितना देना चाहते हो, लेवल इनकम कितना देना चाहते हो, ये पूरा सिस्टमेटिक सेटिंग्स जो होता है वो एडमिन पैनल से होता है। मतलब एडमिन इसको उनके प्लान के मुताबिक मॉडिफाई कर सकता है। ओके, तो दिखा देते हैं एक एडमिन मैंने पहले से लॉगिन करके रखा है। एडमिन को लॉगिन करने के बाद ये एडमिन का डैशबोर्ड आ जाता है। एज यूजुअल हम लोगों का सभी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन एडमिन का सेम ही होता है, लेकिन आपको अलग कोई डिज़ाइन चाहिए तो हम आपको डेवलप करके दे सकते हैं, मतलब नया डिज़ाइन बना के दे सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका टोटल मेंबर, एक्टिव मेंबर, इनएक्टिव मेंबर, डायरेक्ट बोनस, मतलब इस सिस्टम में एक डायरेक्ट इनकम एक ऑप्शन है, लेवल बोनस, सिंगल लेग बोनस, रिवॉर्ड बोनस, टोटल फंड, पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, अप्रूव पेमेंट रिक्वेस्ट, टोटल सपोर्ट, फीडबैक, ये होता है। तो लेफ्ट पैनल में जो आ जाता है एडमिन के लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, मतलब एडमिन का पासवर्ड जो हम डेवलप करके देते हैं उसके बाद वो लोग पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन होता है सेटिंग्स, जो मेन होता है, जिसमें ज्वाइनिंग का एक अमाउंट है। ये एक छोटा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको क्या करना है, टारगेट रखना है इसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करके सभी मेंबर को इसमें इनपुट करने के लिए और उसको बेनिफिट्स देने के लिए। तो आप एक ऐसा ज्वाइनिंग अमाउंट सेट कीजिए और एक ऐसा डायरेक्ट बोनस सेट कीजिए जैसे मेंबर को अट्रैक्टिव लगे, जो इस प्लान में वो लोग कुछ कमा सकता है, मतलब कुछ इनकम कर सकता है। तो ये ज्वाइनिंग का अमाउंट डालना है, डायरेक्ट बोनस डालना है, जो भी आपके प्लान के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैंने 500 लिखा है, इसको 799 कर दीजिए, आपको इसको 200 बार 250 कर दीजिए डायरेक्ट बोनस। तो ये ज्वाइनिंग का अमाउंट और आपका डायरेक्ट बोनस आप मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाते हैं लेवल बोनस। मान लीजिए डायरेक्ट बोनस मतलब मैंने जिसको लेकर आया था उससे मुझे डायरेक्ट बोनस मिलेगा, लेकिन मेरा जो डायरेक्ट मेंबर था उसके नीचे जो मेंबर होगा, मतलब मेरा जो टीम होगा, टीम से मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेगा।
उसके लिए इसमें 15 लेवल तक सेटिंग्स का ऑप्शन है, मतलब 15 लेवल डेप्थ तक आपको बेनिफिट्स मिलेगा। इसको आप 20 लेवल करना है तो बोल सकते हो हम 20 लेवल कर देंगे। आप इसको 5 लेवल या 10 लेवल सेट करना है तो आप खुद सेट कर सकते हो। ओके, तो इस लेवल बोनस में क्या है, आपको लेवल वाइज आपको बोनस देना है। जब कोई मेंबर एक्टिवेट होता है उसके ऊपर जो 15 लेवल स्पॉन्सर वाइज अपलाइन होता है ना, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलने के लिए तो जो भी अमाउंट आप डालेंगे उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें एक कंडीशन से नंबर ऑफ डायरेक्ट, ये नंबर ऑफ डायरेक्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है, जे आपको जितना सारा खुद का डायरेक्ट है तो उसी हिसाब से आपका लेवल ओपन हो जाता है। मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल इसमें सेट कर दिया जे लेवल 5 10 रुपया आपको देने के लिए आपको 3 डायरेक्ट होना चाहिए। मतलब आपका खुद का तीन डायरेक्ट जब हो जाएगा, एक्टिव डायरेक्ट हो जाएगा, तब आपका लेवल 5 का बोनस बेनिफिट्स मिल सकता है। मतलब आपका लेवल 5 है, हो सकता है 100 से भी ज़्यादा टीम में है, हो सकता है, तो ये 100 से भी ज़्यादा टीम से आपको बेनिफिट्स लेने के लिए आपको 3 डायरेक्ट देना मैंडेटरी है। मान लीजिए आपका 2 डायरेक्ट है लेकिन लेवल 5 का जो मेंबर है उसको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, तो वो फ्लैश आउट हो जाएगा। जब आपका तीनों डायरेक्ट हो जाएगा उससे बाद से जब लेवल 5 में कोई मेंबर एक्टिवेशन होता है ना, तब आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंपनी का ग्रोथ होता है और मेंबर का भी इनकम होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है, जो प्रीसियस वाला ऑप्शन है, सिंगल लेग बोनस, जो इस सॉफ्टवेयर का मेन चीज़ है क्योंकि ये सिंगल लेग वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या है, देखिए अनलिमिटेड आप स्टेज क्रिएट कर सकते हो। मैंने इसमें टेस्टिंग के लिए 4-5 स्टेज टोटल रैंक के बेसिस में स्टेज क्रिएट किया है। आप चाहते हो अनलिमिटेड स्टेज क्रिएट करने के लिए कर सकते हो। इसमें देखिए क्या है, ये 5 का टीम, इसमें सेटिंग्स कैसा होता है, मतलब कैलकुलेशन कैसे होता है। मान लीजिए आपका एक्टिवेशन होने के बाद कंपनी में जितना सारा एक्टिवेशन होगा ना, ये आपके टीम के हिसाब से काउंट होगा। जब आपका एक्टिवेशन होने के बाद 5 मेंबर एक्टिवेट हो जाएगा आपके नीचे, और आपके एक्टिवेशन होने के बाद तो ये 5 मेंबर होगा तो आपका सिल्वर रैंक मिल जाएगा। लेकिन इसमें से एक आपका खुद का डायरेक्ट होना चाहिए, मतलब आपका एक डायरेक्ट होना ही चाहिए। उससे पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, तो आपका एक्टिवेट होने के बाद ही जो आपका डायरेक्ट आ सकता है ना, तो ये 5 मेंबर एक डायरेक्ट होना चाहिए, तब जाकर आपको डेली बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 20 दिन तक ये मिलेगा। ये आप वन टाइम भी दे सकते हो और ऑल टोटल आप डेली बेसिस में भी डिवाइड करके भी दे सकते हो। ठीक है, अभी सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, गोल्ड रैंक है। गोल्ड रैंक के लिए और भी 10 मेंबर चाहिए, मतलब 5 मेंबर जो हो गया उसके बाद और भी 10 मेंबर, मतलब 5 छोड़ के और भी नया 10 मेंबर जब आ जाएगा तो आपको 2 डायरेक्ट देना मैंडेटरी है। तो ये डेली बोनस 100 के हिसाब से आपको 20 डेज मिलेगा, ये 2000 मिल जाएगा। अभी इसमें 2 ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट है, ये जो टीम मेंबर ये एक्यूमुलेटिव भी हो सकता है, और पहला पुल छोड़ करके जो सेकेंड पुल में जाएगा उसको काउंट भी हो सकता है। मान लीजिए एक कंडीशन क्या हो सकता है, जी आपका 5 टीम मेंबर हो गया तो आप में सिल्वर रैंक हो गया। अभी गोल्ड लेने के लिए आपको आपके नीचे 10 मेंबर को सिल्वर में होना चाहिए, तब जाकर आपका गोल्ड रैंक मिलेगा। आपको डायमंड मिलने के लिए आपके नीचे 15 मेंबर गोल्ड में होना चाहिए, तब जाकर आपको ये अचीवमेंट होगा। ये एक ट्विस्ट हो सकता है। सेकंड ट्विस्ट क्या हो सकता है, ये जब आपका मान लीजिए आपको सिल्वर का डेली बोनस मिलना स्टार्ट हो गया, 2 दिन मिला है, लेकिन बीच में आपका टीम ज़्यादा होने से आपको गोल्ड वाला भी अचीव हो गया, तो पहला वाला ऑफ हो जाता है, गोल्ड वाला ही मतलब लेटेस्ट वाला मिलता है। ओके, तो ये दोनों कंडीशन है। आप लोगों को जो भी कंडीशन चाहिए आप बोलना, हम उस हिसाब से डेवलप करके देंगे। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, देखिए ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये फंड वॉलेट से नहीं है, ईपिन से। फंड वॉलेट से चाहिए वो भी हम आपको करके देंगे। ईपिन से क्या है, कोई लीडर क्या करता है, जो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स देता है, तो ये आपका ज्वाइनिंग के अमाउंट के ऊपर एक एक करके ईपिन यूज़ करना होगा। तो किसी मेंबर ने कंपनी को 10 ईपिन का पेमेंट एक साथ भेज दिया, कंपनी ने क्या किया, ग्रोथ के लिए उसको 1 ईपिन फ्री में दे दिया, मतलब उसको 11 का बेनिफिट्स मिल गया। किसी ने 25 ईपिन का पैसा भेज दिया, एक साथ 25 ईपिन ले लिया कंपनी के तरफ से, और भी 3 ईपिन ऐसे फ्रेंचाइजी बोनस दे दिया, मतलब 3 ईपिन जो 3 मेंबर ज्वाइनिंग होगा उसका कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है रिवार्ड में क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्ट के ऊपर डिपेंड करके रिवार्ड दिया है। ये जो रैंक है, रैंक का नाम आप लोग खुद मॉडिफाई कर सकते हो। अभी नंबर ऑफ डायरेक्ट के ऊपर डिपेंड करके सिल्वर रैंक मिल जाता है, और रिवार्ड का भी अमाउंट वन टाइम मिल जाता है। मान लीजिए मैंने 5 करके रखा है, 5 करके रखा है, आप इसको 20 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने 50 डायरेक्ट दे दिया तो आपको रैंक मिल गया मान लीजिए सिल्वर, और आपको कुछ कमीशन मिल गया जो आप विड्रॉल कर सकते हो।
ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आपका ज्वाइनिंग है, डायरेक्ट बोनस है, लेवल है 15 लेवल तक, सिंगल लेग का आप स्टेज 10-12 जो भी क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो, फ्रेंचाइजी वाला बोनस है, रिवॉर्ड वाला बोनस भी है। तो पूरा डिटेल्स में जानना है और पूरा सॉफ्टवेयर को देखना है, डेमो देखना है, तो मुझे कॉल और मैसेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका विड्रॉल। विड्रॉल में क्या है देखिए, विड्रॉल जब कोई मेंबर उसका इनकम मिला है ना, वो विड्रॉल करना चाहता है खुद बैंक डिटेल्स में, तो ये मिनिमम एडमिन से सेट होता है कि इस 100 अमाउंट से नीचे कोई विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते, उसके ऊपर उसको देना है। टीडीएस और एडमिन चार्ज 5% 10% जो भी आप देना चाहते हो डिडक्ट परसेंटेज, वो डिडक्ट होकर बाकी आपको मिलेगा। मान लीजिए किसी के पास 500 रुपीज़ है, वो विड्रॉल लेना चाहते हैं, तो 500 से उसको 5 मतलब 25 रुपीज़ टीडीएस में डिडक्ट हो जाएगा और 50 रुपीज़ उसको डिडक्ट हो जाएगा एडमिन के चार्ज में, तो 425 उसको एज ए बैंक में ट्रांसफर मिल जाएगा। बाकी ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ई पिन ट्रांसफर, आईएमपीएस, एक्टिवेशन मैनुअल, ये एक्टिवेशन ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे थ्रू में, ये सब का फीचर्स ऑन ऑफ के तौर में मिल जाएगा। मतलब एडमिन चाहते हैं तो इसको ऑफ करने के लिए तो ऑफ कर सकते हैं। कंपनी एडमिन पैनल से कंपनी का जो बैंक अकाउंट होता है वो ऐड कर सकता है, क्यूआर कोड ऐड कर सकते हैं जो मेंबर के डैशबोर्ड में शो हो जाता है या मेंबर के पैनल में शो हो जाता है। मेंबर उसमें पेमेंट भेज के उसी पेमेंट के ऊपर डिपेंड करके ई पिन ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है, इसमें व्यू मेंबर का लिस्ट मिल जाता है, जितना सारा मेंबर है व्यू मेंबर का लिस्ट मिल जाता है, मेंबर का बैंक स्टेटमेंट मिल जाता है, मेंबर का इनकम स्टेटमेंट मिल जाता है, सिंगल लेग स्टेटमेंट मिल जाता है, मतलब कौन सा मेंबर सिंगल लेग अचीव कर लिया, टॉप अप स्टेटमेंट मिल जाता है। बाकी एडमिन पैनल के अंदर आपका डायरेक्ट बोनस, लेवल बोनस, सिंगल लेग बोनस, मतलब जितना सारा इनकम है सभी इनकम का स्टेटमेंट एडमिन के पास मिल जाता है डेट वाइज, मतलब कौन सा डेट में डायरेक्ट जनरेट हुआ है, किससे मिला है, लेवल बोनस किससे मिला है, सिंगल लेग बोनस किसको मिल रहा है, रिवार्ड बोनस किसको मिल रहा है, इसका पूरा स्टेटमेंट एडमिन के पास होता है, डेट वाइज चेक और वेरीफाई कर सकता है। बाकी ई पिन का ऑप्शन, ई पिन एडमिन के पास जो पेमेंट आ जाता है, एडमिन पर्टिकुलर यूजर आईडी डाल के नंबर ऑफ ई पिन डाल के पिन भेज देता है। मतलब मान लीजिए आपने कंपनी को 10 पिन के लिए पैसा भेजा है, कंपनी आपका यूजर आईडी डाल के इसमें 10 लिख देगा, तो आपके पैनल में मतलब आपके डैशबोर्ड में 10 ई पिन शो हो जाएगा जो आप खुद एक्टिवेट कर सकते हो, दूसरे किसी को भी भेज सकते हो। बाकी व्यू पिन का हिस्ट्री, पिन P2P ट्रांसफर होता है, मतलब एक मेंबर उसका पिन दूसरे किसी को ट्रांसफर कर सकता है, उसका भी स्टेटमेंट है। डिपॉजिट फंड, डिडक्ट फंड एज यूजुअल हम लोगों का दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे किसी भी मेंबर के वॉलेट से बैलेंस डिडक्ट भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो, ये दोनों फीचर्स इसके अंदर है। पेमेंट रिक्वेस्ट होता है, जीनियोलॉजी, सिंगल लेग का व्यू है, विड्रॉल पेंडिंग, अप्रूव, कॉन्टैक्ट, बैनर, पॉपअप, ये फीडबैक, न्यूज, सब एडमिन का परमिशन, ये सब कुछ होता है। सपोर्ट टिकट भी होता है। पूरा डिटेल्स में देखना है, जानना है तो मुझे कॉल मैसेज कीजिए, हम आपको डेमो लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो आप एक काम करते हैं, मेंबर पैनल में जाते हैं, हम एडमिन से भी मेंबर पैनल में जा सकते हैं। हम लोग का पिछला जो सॉफ्टवेयर आपने देखा है उसके हिसाब से आप बाहर से भी लॉगिन करके भी जा सकते हो, ओके। तो बाहर से आप लॉगिन करके जाएंगे, मान लीजिए मैंने लॉग आउट कर दिया, जो मैंने मेंबर को लॉगिन करके रखा था, तो इसमें इस मेंबर का यूज़र आईडी डालना होगा। मैंने मेंबर का यूज़र आईडी डाल दिया और उसका पासवर्ड डाल दिया। तो यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, मेंबर को लॉगिन कर सकते हैं, ओके। यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के मैंने मेंबर के डैशबोर्ड में आ गया। ये आ गया आपका मेंबर का डैशबोर्ड। मेंबर लॉगिन करने के साथ साथ इसका लेफ्ट पैनल और इसका राइट पैनल शो हो जाता है। मोबाइल व्यू में मोबाइल व्यू जैसा शो हो जाता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। ऊपर में आपको मिल जाता है एक अनाउंसमेंट जो एडमिन से सेट होता है। नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन बॉक्स और रेफरल लिंक जो दूसरे किसी को कॉपी करके भेज के आपके नीचे ज्वाइनिंग करा सकते हो। इसमें आपका यूजर आईडी, उसका नाम, एक्टिवेशन डेट, ज्वाइनिंग डेट, उसका यूजर आईडी, स्पॉन्सर आईडी, डायरेक्ट बोनस, लेवल बोनस, सिंगल लेग बोनस, रिवार्ड बोनस, पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल, माई डायरेक्ट डाउनलाइन, एक्टिव डाउनलाइन, सब कुछ। मतलब मेंबर लॉगिन करने के साथ साथ उसके पूरा टीम का हिस्ट्री मिल जाता है, उसका कमीशन का हिस्ट्री मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। नीचे उसका सिंगल लेग का चार्ट भी आ जाता है, मतलब कौन सा स्टेज अभी तक अचीव किया है, कौन सा रैंक अभी तक अचीव नहीं किया। इसमें देखिए 0/5, इसका मतलब है उसको 5 टीम मेंबर होना चाहिए, अभी तक 0 किया है। उसका नंबर ऑफ डायरेक्ट 1 होना चाहिए, अभी तक 0 किया है। तो ये टीम और ये डायरेक्ट जब अचीव हो जाएगा तो ये नॉट अचीव जो दिखा रहा है ना, इसको अचीव दिखेगा और उसको कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट पैनल में आ जाता है इसका एडिट प्रोफाइल, पासवर्ड चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। प्रोफाइल का इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता है, बैंक डिटेल्स ऐड कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है। नीचे इसका न्यू ज्वाइनिंग,
मेंबर के पैनल के अंदर ही ना नया मेंबर को ज्वाइनिंग करने के लिए एक ऑप्शन है जहां पर उसके नीचे मेंबर को ज्वाइनिंग करा सकते हैं। उसके माई स्पॉन्सर का स्टेटमेंट मिल जाता है, दूसरे सॉफ्टवेयर में माई टीम का भी स्टेटमेंट मिल जाता है। ओके, कमीशन का स्टेटमेंट, डायरेक्ट बोनस का स्टेटमेंट, लेवल बोनस का स्टेटमेंट, सिंगल लेग बोनस का स्टेटमेंट आपका, उसके साथ रिवार्ड बोनस का स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट आ जाता है डेट वाइज। मतलब किसी मेंबर जो मेंबर को मैंने लॉगिन किया है ना, उसका पूरा इनकम का हिस्ट्री आ जाता है। मैनुअल पेमेंट, जो कंपनी के बैंक अकाउंट में पेमेंट भेज के स्क्रीनशॉट अपलोड करना होगा, अपलोड करके करेंगे तो उसी हिसाब से उसको नंबर ऑफ ई पिन मिल जाएगा। इसमें एक्टिवेशन पिन होता है। अभी हम लोगों का दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या है, मेंबर पैनल से ई पिन को जनरेट करने का ऑप्शन होता है, जो ई पिन का कॉस्ट एडमिन से सेट होता है। तो मेंबर चाहे उसके फंड का बैलेंस से ई पिन जनरेट कर सकता है खुद, और उसका इनकम का बैलेंस से भी ई पिन जनरेट हो सकता है। तो ऐसा फीचर्स चाहिए तो मुझे कॉल कीजिए, हम आपको सेम फीचर्स को बना के देंगे। ओके, अदर्स एक्टिवेशन, आप आपका नंबर ऑफ जो ईपिन है ना, आप आपका ईपिन से क्या कर सकते हो, दूसरे किसी का भी डाउनलाइन को भी एक्टिवेट करा सकते हो। ट्रांसफर ईपिन, आप आपका ईपिन, आप लीडर हो, आपने कंपनी से बहुत सारा ईपिन खरीद लिया, तो आप आपका ईपिन आपका डाउनलाइन को भी ट्रांसफर कर सकते हो। नीचे आपका ग्रिड व्यू होता है, सिंगल लेग व्यू होता है, ये सभी आपका 1 बाय 1 स्टेटमेंट में आ जाता है, मतलब किसके नीचे कौन है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है विड्रॉल, जो आपका इनकम का बैलेंस, आप चाहे विड्रॉल लेना चाहते हो तो विड्रॉल ले सकते हो, और बाकी है सपोर्ट टिकट। तो ये वाला सॉफ्टवेयर, जैसे आपका एक ज्वाइनिंग का अमाउंट है, मतलब एक्टिवेशन का अमाउंट है, डायरेक्ट बोनस है, उसके साथ आपका लेवल बोनस है 15 लेवल तक, ये 20 लेवल तक भी हो सकता है, 30 लेवल भी तक हो सकता है, जो आप बोलेंगे। सिंगल लेग का कमीशन से, एक फ्रेंचाइजी का कमीशन है, और एक रिवॉर्ड का कमीशन से। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए और डेमो देखना है, मुझे कॉल और मैसेज कीजिए। ओके, थैंक यू।